वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 5 साझेदार के अवकाश ग्रहण और निवृत्ति से संबंधित कुछ सम्स हम कर रहे हैं, जिसमें अब हम करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन देखिए आप। उसके पहले निम्नलिखित चिट्ठा एक्स, वाई तथा जेड का है जो 31 मई 2018 को साझेदारी में है। ये चिट्ठा दिया गया हमको। लायबिलिटी साइड लेनदार, सामान्य संचिति, लाभ हानि खाता, पूंजी खाते दिए गए हैं। दायित्व पक्ष में देखिए आप, हमको सामान्य संचिति दिया गया है, लाभ हानि खाता दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमें साझेदारों के बीच में बांटना है। जब भी कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट लेता है या फर्म में एडमिशन लेता है और इस तरह का आपको कोई कोष दिया जाता है, कोई वितरित लाभ दिया जाता है, तो वो हमें साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट देना है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये संपत्तियां हमको दी गई हैं। इसके बाद कुछ समायोजन दिए गए हैं। ये देखिए आप कि वाई 1 जून 2018 को फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। उसके अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। प्लांट और मशीन है, उसकी वैल्यू 25,000 कर दी जाएगी। स्टॉक को 13,000 रुपये से पुनर्मूल्यांकित करना है। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रहेगी और संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% संचिति करना है। लेनदारों को 8,000 रुपये आंका गया। इसमें हमको 2 चीज़ें पूछी है उसने, एक तो पुनर्मूल्यांकन खाता और वाई का पूंजी खाता। वाई मतलब वो पार्टनर जो रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब हमको इसमें सभी के पूंजी खाते नहीं बनाना है, सिर्फ जो साझेदार जा रहा है उसी का पूंजी खाता हमको इसमें बनाना है। तो उसके पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन से होने वाला जो भी लाभ या हानि है वो हमें वाई के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर की वैल्यू जो कम हो रही है उसको लेकर हम एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में कि फर्नीचर की वैल्यू ऊपर दी गई थी हमको। बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया गया है 12,000 का, और 12,000 का जो फर्नीचर है वो समायोजन में आकर नीचे हो गया है 10,000 का। पुनर्मूल्यांकन में उसके 2,000 रुपये कम हो गए हैं। अब कम हो गए हैं तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर। ₹2,000 ये फर्नीचर का हो गया। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 25,000, जबकि चिट्ठे में इसका मूल्य 18,000 रुपये दिखाया गया है। 18,000 रुपये की जो प्लांट मशीनरी थी वो हो गई 25,000 की, मतलब 7,000 रुपये इसमें इंक्रीज हो गए। तो वो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी। $7,000। इसके बाद स्टॉक भी 8,000 रुपये था और 8,000 रुपये का स्टॉक हो गया है 13,000 रुपये का। 8,000 का स्टॉक बढ़ के कितना हो गया 13,000, मतलब 5,000 रुपये इसमें भी बढ़ गए हैं। तो वो भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक 5,000। इसके बाद देनदारों के ऊपर 5% रिजर्व फंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रिजर्व करके रखना है, कोष बना के रखना है। तो वो भी क्या है, देनदारों में होने वाली एक तरह से कमी है, तो उसको भी डेबिट साइड में लिख देंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹750। ये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित समायोजन हमने लिख दिए। अब देखिए आप, क्रेडिट साइड में है 12,000 रुपये और डेबिट में है सिर्फ 2,750 रुपये, मतलब प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अब जो पार्टनर्स हैं उनके नाम लिख देंगे एक्स, वाई और जेड। क्रेडिट की टोटल लगाई हमने 12,000 रुपये। 12,000 में से 2750 को माइनस कर देंगे, ये 12,000, उसमें से गए 2750 रुपये। तो ये बचेंगे 9,250। एक मिनट, एक अमाउंट हमारा इसमें छूटा है क्रेडिटर्स का, है ना। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो भी 500 रुपये से कम कर दी गई है, तो वो हम इसमें लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 500 रुपये। अब क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो कम हो रही थी और दायित्वों में किसी तरह की कोई कमी होती है तो वो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो इस तरह से अब हमारी टोटल हो गई 12,500। में से 2750 को माइनस करेंगे हम, तो ये बचेगा 9,750। अब 9,750 का जो प्रॉफिट है वो हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अनुपात के विषय में इसने कुछ कहा ही नहीं है कि किस अनुपात में देना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 9,720 तीन पार्टनर्स को देना है तो इंटू 1/3 कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। मतलब हर साझेदार को 3,250 और इसको भी 3,250 रुपये मिल जाएंगे। तो ये था पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसमें प्लांट एंड मशीन के मूल्य में वृद्धि को हमने क्रेडिट में लिखा, स्टॉक को भी हमने वृद्धि हो रही थी इसलिए क्रेडिट में लिखा, क्रेडिटर्स को क्रेडिट में इसलिए लिखा क्योंकि उनके मूल्य में 500 रुपये से कमी हो रही है, और फर्नीचर और रिजर्व डेबिट में लिखने के बाद 9,750 का जो प्रॉफिट हुआ वो हमने साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया। अब हमको इसमें पूंजी खाता बनाना है सिर्फ वाई का, क्योंकि वाई का अकेले का पूंजी खाता बनाना है तो इसलिए हमने पर्टिकुलर अमाउंट का एक ही कॉलम बनाया। इसमें एक से ज़्यादा कॉलम हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिंगल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी कैपिटल लिख देंगे, वाई की, बाय बैलेंस BD। देखिए वाई की कैपिटल कितनी है, 10,000। ये 10,000 रुपये इसकी पूंजी है। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उस वक्त देखा था कि इसमें रिजर्व फंड की राशि दी गई है और अवितरित लाभ भी दिया गया है। तो रिजर्व फंड और अवितरित लाभ में इसका जो तीसरा हिस्सा बनता है वो इसको दे दिया जाएगा। तो हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की राशि है 6,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राशि इसको दी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 6,000, तो 6,000 में इसका हिस्सा रहेगा 2,000, तीसरा हिस्सा वो दे दिया इसको हमने। फिर अभी जो हमने रिवैल्यूएशन किया था उसमें जो प्रॉफिट आया था वो यहाँ पर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो हमने दिया इसको 3,250। ये जो सारी राशियाँ थी जो रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना है वो हमने उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी। अब हम इसकी टोटल लगाएंगे कि इसको टोटल अमाउंट कितना देना है।
250 ये हो गया, 6 और 2 8 और 3 11 की 1, 21,250 रुपये टोटल इसके खाते में जमा हैं, जो फर्म के द्वारा इसको भुगतान किया जाएगा। क्योंकि इसके ड्राइंग वगैरह कुछ दिए नहीं गए हैं, अगर होते तो वो हम उसके डेबिट साइड में लिख देते। तो यहाँ लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट 21,250 और पूरी टोटल 21,250, यह मानकर कि फर्म के द्वारा वाई को 21,250 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। हमने टू कैश लिख दिया यहाँ पर, और ये इस तरह से जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका कैपिटल अकाउंट बन गया। तो जब रिटायरिंग पार्टनर का अकेले का कैपिटल अकाउंट पूछा जाए तो आपको वो इस तरीके से बनाना है, जो राशियाँ उसकी बनती हैं, जो को फर्म से लेना है वो सब उसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और फिर जो भी टोटल है वो लगाकर एक अमाउंट उसको पेमेंट कर दी जाएगी या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। थैंक यू।